देश की सबसे बड़ी और दिग्गज मल्टीप्लेक्स चेन और स्क्रीन काउंट के मामले में मार्केट लीडर कंपनी पीवीआर हमारे साथ है और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर श्रीलंका में भी 71 से ज्यादा शहरों में 175 सिनेमा घर हैं और उनमें 850 स्क्रीन हैं इस कंपनी की और करीबन करीबन 1,82,000 सीटों की कुल क्षमता है। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ नितिन सूद साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 2001 से पीवीआर के साथ आप जुड़े हैं और 2008 से कंपनी के सीएफओ भी बने हुए हैं। कंपनी को स्टार्टअप से इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक बनाने में सूद साहब की बड़ी गहरी भूमिका रही है और 2016 में सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सीएफओ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी सूद साहब को मिला है। सूद साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। आइए पहले आपके नतीजे में हमारे दर्शकों के सामने रख दूं और उसके बाद आपसे उन पर विस्तार से राय लूंगा। आय उम्मीद से बेहतर आती दिखी। हमारा अंदाजा था 495 करोड़ रहेगी आय, आई है 614 करोड़, 5 गुना बढ़ी है साल दर साल। जाहिर सी बात है पिछले साल लगभग कारोबार ठप था। कामकाजी मुनाफा 165 करोड़ आया, हमारा अनुमान 155 करोड़ था, वो भी बेहतर आया। मार्जिन 31% के आसपास का अनुमान था, 27% के आसपास आए, ये थोड़े से कम रहे और लॉस आया है 10 करोड़ का, हालांकि हमारा अंदाजा 84 करोड़ का था। तो वैसे देखा जाए तो हर एक फ्रंट पर मुनाफे उम्मीद से बेहतर हैं। कैसी रही तिमाही सर बताएं, और ये नतीजे जो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं सूद साहब, इसके पीछे की वजह बताएं सर। तो अगर आप देखें हमारी इंडस्ट्री पिछले 2 साल में काफी इम्पैक्टेड रही है। सिनेमाज खुलते रहे और फिर बंद होते रहे। फर्स्ट वेव में लगभग 6 से 7 महीने सिनेमाज बंद रहे, सेकेंड वेव में 4 महीने बंद रहे। तो अगर मैं सही तरीके से कहूं तो लगभग 6 से 7 क्वार्टर के बाद हमें इस क्वार्टर में फुल ऑपरेशंस करने के लिए मिला और ये पहला ऐसा क्वार्टर है मार्च 2020 के बाद जहां पे हमने पॉजिटिव एबिटा डिक्लेयर किया है, क्योंकि सिनेमाज खुले हुए थे और हमारा कैश बर्न खत्म हुआ है, बिजनेस पॉजिटिविटी की तरफ गया है। सिनेमा घर कंट्री में खुले हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र जो की मार्केट थी वो 22 अक्टूबर को खुली थी। तो हिंदी फिल्में दिवाली से रिलीज होनी शुरू हुई, तो लगभग 2 महीने के हमें फुल ऑपरेशन मिले। नवंबर में पहले मंथ ऑफ ऑपरेशंस में हम ब्रेक इवन लेवल पे आए और दिसंबर में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। फिल्में सूर्यवंशी, 83, स्पाइडरमैन, पुष्पा काफी बड़ी फिल्में रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और पहले मंथ ऑफ फुल ऑपरेशन में मैं कहूंगा अगर आप हमारे रेवेन्यूज देखें लगभग प्री पेंडेमिक लेवल के करीब करीब पहुंच गए। 8 से 10% कम थे प्री पेंडेमिक लेवल से, अगर मैं दिसंबर 2020 से कंपेयर करूं जो रियल मंथ था हमारा ऑपरेशन का प्री पेंडेमिक। तो ये बाउंस बैक बहुत क्विक है, जो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कस्टमर्स घर से बाहर निकल के बड़े पर्दे पे फिल्में देखना चाहते हैं। अगर सिनेमा घर खुले रहेंगे आई थिंक बाउंस बैक बहुत जल्दी और क्विक होगा। और दिसंबर के मंथ में हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगभग 23% था, जो कि ऑलमोस्ट प्री पेंडेमिक लेवल के बराबर था। तो ये काफी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि बाउंस बैक जल्दी होगा जैसे ही फिल्म रिलीज कैलेंडर स्टार्ट होगा। ये बात परफेक्ट है कि जल्दी बाउंस बैक की संभावना। वैसे लग भी रहा था सर कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अचानक से ये थर्ड वेव फिर से आ गई, ओमिक्रॉन का डर, तो कुछ असर पड़ा है सर? वापस लोग थोड़े कम हो गए और आई थिंक कुछ कुछ शहरों में तो बंद भी हुए वापस, राइट? हाँ जी। तो अभी क्या हुआ है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से जैसे ही थर्ड वेव स्टार्ट हुई, 2 स्टेट्स जो दिल्ली और हरियाणा स्टेट्स हैं उन्होंने सिनेमास को शट डाउन किया है। बड़ी मार्केट्स हैं हिंदी फिल्म बिजनेस के लिए, तो उससे इम्पैक्ट आया है क्योंकि नई फिल्मों का रिलीज जो जनवरी में लाइंड अप थी वो सब पोस्टपोन हो गई हैं। बट इस बार अच्छी बात यह रही कि बाकी पूरी कंट्री में कहीं पे भी सिनेमास बंद नहीं किए गए। कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस करी हैं, थोड़ी कैपेसिटीज कम कर दी हैं, बट सिनेमा घर कहीं पे भी बंद नहीं है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं दिल्ली और हरियाणा में केसेस कम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में सिनेमा घर वापस खुल जाएंगे और बाउंस बैक काफी फास्ट होगा। जनवरी और मे बी फरवरी का मंथ थोड़ा होगा और होपफुली मार्च का महीना दिसंबर के महीने से भी बेहतर होगा। चलिए, तो अच्छी बात है सर। एक चीज मैं सोच रहा था सर, आपको बड़ी मुश्किल आती होगी थोड़ा टाइम में आप सोचें कि चलो अब ऑपरेशन फुल फ्लेज शुरू करते हैं, स्टाफ बुलाए, सब कुछ ठीक करें और वापस है। मेरे ख्याल से ये 3 या 4 बार ऐसा हो गया, राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी टफ पीरियड है। मतलब
टीम्स को गैदर करना, उनको मोटिवेट रखना, बिजनेस स्टार्ट करना, फिर बंद करना। तो काफी काफी चैलेंजिंग पीरियड रहा है इंडस्ट्री के लिए। बट अब हमें लगता है कि बुरा वक्त पीछे छूट गया है, एंड होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ये लास्ट लेग है, और 2023 होपफुली 22-23 काफी अच्छा साल होने वाला है सिनेमा एग्जीबिशन इंडस्ट्री के लिए। उम्मीद करते हैं सर, और बड़ी हिम्मत से आपने पूरा 1 साल 1.5 साल ये पीछे वाला निकाला हिम्मत करके, और इन लेवल्स पर ऑपरेशन को लाए। एक सवाल और पूछना चाहता था सर, जाहिर सी बात है कि अब वैसे ऐसे माहौल में मैं आपसे पूछूं एक्सपांशन कितना करेंगे, नई स्क्रीन कितनी खोलेंगे, ठीक तो नहीं लगता, लेकिन चूंकि ये मैं इस उम्मीद में पूछ रहा हूं, और जो आप भी कर रहे हैं कि अब वाला ये वाला फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहेगा 22-23 वाला, तो अगर सब ठीक ठाक रहे भगवान की दया से, तो क्या नई स्क्रीन खोलने का क्या इरादा है सर? अगर आप देखें प्री पेंडेमिक जो साल मार्च 2020 ईयर एंडिंग में हमने लगभग 87 स्क्रीन्स खोली थी, और हमारा पाइपलाइन इक्वली स्ट्रांग है। हमने अभी तक इस साल में 18 स्क्रीन्स खोली हैं। इस क्वार्टर में हमने बॉम्बे में जियो वर्ल्ड ड्राइव में मल्टीप्लेक्स और इंडिया का फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर भी खोला। तो काफी स्क्रीन्स पाइपलाइन में हैं। हम फुल फ्लेश कैपेक्स अगले कुछ महीनों में स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि अगर बिजनेस बाउंस बैक कर गया अगले 2-3 महीनों में, तो जो रन रेट हमारी प्री पेंडेमिक लेवल में थी वो जल्दी से जल्दी हम वापस आ जाएंगे उस पर रन रेट पे स्क्रीन एडिशन। तो बस सर हम भी इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे खुद को 2 साल हो गए होंगे, 2 साल, हाँ बिल्कुल। 20 और 21 में तो मैं थिएटर में गया ही नहीं, मतलब जनवरी फरवरी में गया हूँगा तो पता याद नहीं है, उसके बाद से तो जाना ही नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से माहौल सब एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाए, और थिएटर और बाकी सारे मॉल्स वगैरह एकदम पहले की तरह चलें, खुलें, और सब लोग जिंदगी का मजा ले पाएं। धन्यवाद सर, आपने नतीजों पर बात की, समय दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आइए, ये थे पीवीआर के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ बेहतरीन कॉल्स आने की